जब स्वराज पार्टी बनी, ठीक है, तो उसके साथ साथ जब 1922 में, चूंकि क्या बोले थे तुमको, जब 1922 में जब गांधी जी जेल चले जाएंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसका एक रिजल्ट दिखा तुमको स्वराज पार्टी के रूप में। लेकिन और भी जो नेता थे अलग अलग जगहों पर, उनके मन में भी आ गया कि अब हम आगे करें क्या। तो 1922 से लेके 1927 के रीजन में बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी और भी बना। तो एक एक बार खाली सबको जान लो, सबको सुन लो, एग्जाम का दृष्टिकोण में तुम्हारा कुछ भी आ सकता है। सबसे पहला है राष्ट्रीय उदारवादी लीग, नेशनल लिबरल लीग। ये तुमको हम बताए थे, ये कब बताए थे कि जब 1919 में वो वाला आता है पार्ट, कौन वाला पार्ट, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है, तो कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे होते हैं जो इस 1919 के एक्ट का मतलब बहुत सम्मान करते हैं। बहुत अच्छा बैठक है, बहुत अच्छा भाई, याद है एस एन बनर्जी बोले थे, और वही एस एन बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू, बिपिन चंद्र पाल, ये सब मिलकर एक नया पार्टी बनाते हैं। दैट पार्टी इज नॉन एज नेशनल लिबरल लीग। कब बना, तो इसको हम लोग डेट देंगे 1918। ये कांग्रेस से अलग होके बना, और इसमें कौन कौन नेता पार्टिसिपेट किए वो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला नाम हो जाएगा तुम्हारा श्रीनिवास शास्त्री जी का। दूसरा जो नाम तुम्हारा होगा वो होगा तेज बहादुर सप्रू, लिबरल नेता, लिबरल हैं बहादुर सप्रू जी, ठीक है। और इसमें नाम आएगा बिपिन चंद्र पाल। कौन बिपिन चंद्र पाल, याद करो थोड़ा सा पहले जब हम पढ़ते थे लाल बाल पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट था। ये एक्सट्रीमिस्ट जब जेल उल जाने लगा सब लोग, ऐसा सुधरा कि ये क्लियर ही हो गया, ठीक है। और ये पार्टी भी 1923 का चुनाव लड़ती है, और मजेदार बात बताते हैं, एक भी सीट नहीं जीत पाती है, तो पार्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन तुमको पूछेगा कब बना और कौन इसमें लीडर था। दूसरा पार्टी है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग तो ऑलरेडी बनी हुई थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग क्या हुआ क्या, घटना समझो। हम लोग पढ़े थे 1920 में एक आंदोलन शुरू हुआ था भारत में मुसलमानों के द्वारा, डेट वाज कॉल खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की के खलीफा को अपनी कुर्सी दिलाने के लिए आंदोलन चला, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन चला उस समय। लेकिन हुआ क्या कि 1922 में जो तुर्की का ऑटोमन था वो उस सेवर्स की संधि पर साइन कर देता है, ठीक है। जिस संधि पर साइन करने से रोकने के लिए खिलाफत आंदोलन चला, उस सेवर्स की संधि पर साइन हो जाता है। तो रिजल्ट क्या हुआ कि तुम जिसके कुर्सी के लिए लड़ रहे थे वही साइन कर दिया, तो तुम्हारा लड़ाई अपने आप खत्म हो गया। और उसके बाद 1924 में तुर्की में आ जाता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और मुस्तफ़ा कमाल पाशा वो बादशाह की कुर्सी को ही ख़त्म कर देता है और वहाँ पे ला देता है डेमोक्रेसी। तो ऑटोमेटिकली तुम जिस बात के लिए यहाँ लड़ रहे थे वो बात पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और जब बात ही ख़त्म हो गई तो ये खिलाफत आंदोलन जो यहाँ चल रहा था, ये आंदोलन ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ये चलता रहे, ये कंटिन्यू रहे, हम आंदोलन करबे करें। अबे भैया तुमको आंदोलन करना है, तुमको मुद्दा तो चाहिए, मुद्दा तुम्हारे पास है ही नहीं, लेकिन फिर भी चलता रहे। कौन व्यक्ति थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये अपने आप को साबित करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाते हैं, अपने आप को उसका चेयरमैन घोषित करते हैं, अब बोलते हैं हम हैं नेता मुसलमानों के। ये अपने आप को वो बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो 1924 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा शुरू किया गया अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है। और अपने आप को खुद ही वो डिक्लेयर कर दिए कि हम सबसे बड़े नेता हैं, ठीक है। तीसरा आता है हिंदू महासभा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, सबसे पहला पॉइंट, ये स्थापना हुई 1915 में, ठीक है। कहाँ हुआ, ये हुआ था हरिद्वार में, ठीक है। ये हरिद्वार में हुआ था, कुंभ का मेला था। कुंभ के मेला में मदन मोहन मालवीय, दैट वाज द लीडर, मदन मोहन मालवीय के द्वारा कुंभ के मेले में इस हिंदू सभा को मालवीय, ठीक है, मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई। और हिंदू महासभा में ये इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें मदन मोहन मालवीय जैसे नेता थे।
ठीक है। और याद करो हिंदू महासभा में एक व्यक्ति और आएगा जो शामिल होएगा, अभी बताए थे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले बताए थे, याद नहीं आ रहा है तो याद दिलाते हैं। वी डी सावरकर को जब जेल होगा, जब इनको जेल हुआ था, याद होगा तुम लोग को, नासिक मजिस्ट्रेट हत्याकांड में, उसमें इनको जेल होता है। जेल से जब ये रिहाई पाते हैं माफ़ीनामा देकर, तो ये फाइनली ज्वाइन कर लेंगे जाकर हिंदू महासभा को। तो हिंदू महासभा हुआ कब स्थापना? 1915। कहाँ हुआ? हरिद्वार में, कुंभ के मेले में, ठीक है। और करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट पार्टी है यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी ये था पंजाब में। अब कुछ अलग अलग जगहों पर पंजाब में खुला यूनियनिस्ट पार्टी, आज भी है, ठीक है। ये एक्चुअल में 1937 में ये पार्टी बना था, और ये बना इसलिए था कि पंजाब में जो भूस्वामी, जो लैंड होल्डर्स हैं, उनके ज़मीन को बचाने के लिए एक पार्टी बनी, जो आगे चलकर जब चुनाव होगा तो उसमें ये पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पंजाब में सरकार भी बनाएगी। तो ये था यूनियनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट आएगा एक और पार्टी पंजाब का, दैट इज अकाली दल। अकाली दल बनेगा या अकाली आंदोलन होगा? 1922 से 1927 के बीच, 1922 से 1927 के बीच जो आंदोलन हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो आंदोलन था वो था कि गुरुद्वारा जो हमारा है, अकाली दल इसलिए बना था कि जो मेरा नॉर्मल नाम ले लो तो गोल्डन टेम्पल ले लो, बट जो गुरुद्वारा था, ठीक है, उसमें ब्रिटिश समर्थक और जो ये होता है जेनेरिक, मतलब एक महंत उसके हुए मान लो, तो उसका जो बेटा है वो अगला महंत होगा, उसका बेटा अगला महंत होगा, ऐसे चल रहा था वहाँ पर। तो चूँकि वहाँ लड़ाई थी महंत की कि कौन गुरुद्वारा का महंत बनेगा, तो उसमें जो जेनेरिक चल रहा था और जो करप्ट हो चुका था, इससे, इस चुंगल से हटाने के लिए ये आंदोलन चला, अकाली आंदोलन। इसमें मतलब ये जो तुम्हारी सिख की जो तुम्हारी जो ये था, क्या बोलते हो, किसान लोग था, ये लोग भी पार्टिसिपेट करता है। और इसके बाद 1925 में ही अंग्रेज जो थे एक अधिनियम पारित कर दिए कि सिख समुदाय द्वारा अपने गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए जो अधिकारी होंगे, जो महंत होंगे, उसका वो इलेक्शन करवाएंगे। वो बाप बेटा 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 नहीं होगा, वो इलेक्शन होगा, इलेक्शन से जो जीत के आएगा वो इसकी देखभाल करेगा। तो ये कुछ पार्टियां हैं जो उस समय बनी।